Hello students, how are you? Today we are going to discuss about descriptive writing. ठीक है, इसके हम टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या होंगे, एक्सरसाइजेस एक दो देख लेते हैं, एग्जांपल्स. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें आपको क्या करना होता है. सो अ डिस्क्रिप्शन इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच समवन और समथिंग कैन बी रिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, किसी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, उसके गुण बताना, है ना, उसको समझाना जिससे कि किसी चीज़ का या किसी इंसान का, है ना, जिससे कि उसे पहचाना जा सके, है ना. जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो फाइबर वाली होती है, ज़मीन के नीचे लगती है, रेड रेड ऑरेंज ऑरेंज से कलर की होती है, रैबिट का फेवरेट फूड है. तो आई थिंक आप लोग गैस कर लेंगे कि मैं कैरोट की बात कर रही हूँ, है ना, गाजर की बात कर रही हूँ मैं. तो आपने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर लिया ना, तो दैट मीन्स मैंने आपको क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, है ना. ऐसे मैं आपको बोलती हूँ ऐसा ऐसा एक पार्ट है बॉडी का जो ब्लड को सर्कुलेट करता है, इधर से उधर पहुँचाता है. उसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड जाते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, है ना. तो इतना जब मैं आपको कहूँगी तो आप डेफिनेटली बोल देंगे कि मैम यू आर टॉकिंग अबाउट हार्ट, है ना. सो ये हो गया मेरा डिस्क्रिप्शन देना और आपको उस बात को समझ लेना. सो दिस इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्शन. ओके, सो वी कैन डिस्क्राइब पीपल, प्लेस एंड इवेंट्स, है ना. हम लोगों को, जगहों को और इवेंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं. बाय डिस्क्राइबिंग दैम वी मेक अ स्केच इन वर्ड सो दैट द रीडर इज़ एबल टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ डिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है, हम इतने अच्छे से समझाते हैं शब्दों के थ्रू, एक ऐसा स्केच बनाते हैं कि आपके दिमाग में, मतलब जो सुन रहा है ना, या जो रीड कर रहा है, जैसे अब आप तो लिखेंगे, है ना, राइटिंग करेंगे, तो जब आप राइट करें तो जो रीड करे उसको, उसके दिमाग में वो इमेज बन जाए कि आप किसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को कोई मूवी देख के आए होंगे और आप उसे सुनाएंगे तो वो इमेजिन करने लग जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा वहाँ पर, है ना. सो इसी तरीके से आपको राइटिंग करनी है ना, किसी प्लेस की, किसी पर्सन की, या फिर किसी इवेंट की. अ गुड डिस्क्रिप्शन क्रिएट्स अ क्लियर मेंटल इमेज इन द माइंड ऑफ द रीडर. एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन वो होता है कि सामने वाला पढ़े और उसके दिमाग में इमेजेस बनती जाएं और एकदम क्लियर रहे कि एक्चुअली आप वहाँ पर डिस्क्राइब कर क्या रहे थे. ठीक है, ओके, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम किसी पीपल का, किसी मतलब हम किसी नहीं, एक्चुअली हम अगर पीपल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर करते हैं, डिस्क्राइबिंग पीपल. ठीक है, लोगों का डिस्क्रिप्शन अगर हम करते हैं, सो वाइल डिस्क्राइबिंग पीपल वी टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. हमको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, जैसे कि हाइट, है ना. हम थोड़ा सा देख लें कि उसकी हाइट, जैसे अगर मैं आपसे, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में लिखना है, तो आपके दिमाग में एक इमेज होनी चाहिए कि वो छोटे से थे, काफ़ी ज़्यादा उनकी हाइट नहीं थी, थोड़े टकलू टाइप के थे, है ना, और स्पेक्स लगाते थे, उनके बाल कुछ अजीब से थे, दोनों कानों के ऊपर थे, कुछ थोड़ी सी आपके दिमाग में एक इमेज होना चाहिए आपकी. ठीक है, तो उनकी हाइट कैसी थी, बिल्ड, थिन, अंडरवेट, है ना, प्लम्प, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, फैट, ओवरवेट, क्या थे वो, किस तरीके से थी, हेयर्स कैसे थे, उनकी आइज़ कैसी थी, जो पता हो, ऐसा नहीं कि सारा कुछ पता हो. कॉम्प्लेक्शन कैसा हो था, उनके कुछ और फीचर्स जो कि एकदम किसी के भी दिमाग, जैसे उनके बाल जो थे ना आइंस्टाइन के, दोनों तरफ से निकले हुए से थे, करली, है ना, तो तुरंत दिमाग में आते हैं. तो ऐसी चीज़ें, है ना. अपीयरेंस उनका कैसा था, ओवरऑल गुड लुकिंग थे, अगली थे, स्मार्ट थे, चार्मिंग थे, ब्यूटीफुल से थे, है ना. उनकी क्वालिटीज़ क्या थी, वो इंटेलिजेंट थे, सिंसियर थे, डिलीजेंट थे, वार्म थे, पेशेंस थे, सॉफ्ट स्पोकन थे, सेल्फिश थे, काइंड, ऑनेस्ट, इनोवेटिव, कॉन्फिडेंट, पंक्चुअल, है ना. कुछ मतलब कुछ तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो अगर हम पीपल को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स हैं जो कि इनमें से हमें, सारे नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो पता हो, बेसिक, है ना. ओके, नाउ इफ़ वी आर डिस्क्राइबिंग प्लेसेस, है ना, अगर हम प्लेसेस को डिस्क्राइब करेंगे, सो वाइल डिस्क्राइबिंग अ प्लेसेस द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. कुछ पॉइंट्स हमें लेने हैं, जैसे कि नेम ऑफ द प्लेस, वो प्लेस हमें पता हो, उसकी लोकेशन क्या है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप कुतुब मीनार को डिस्क्राइब करिए प्लेस में, लास्ट मंथ आप कुतुब मीनार विज़िट करने गए थे, तो आप उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब कीजिए. ठीक है, तो आपको वहाँ पर उस प्लेस का नाम तो मैं दे ही दूँगी, है ना. और उसके बाद में लोकेशन आप बताएंगे कि ये दिल्ली में है. इसके बाद उसकी हिस्ट्री क्या थी. सो कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड कुतुब मीनार, इट इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग, इस टाइप से, है ना, ब्रिक से बनी हुई, है ना. सो व्हाट डज़ इट लुक लाइक, इसका साइज़, अपीयरेंस, एटमॉस्फेयर वहाँ का कैसा है, व्हाट इज़ द स्पेशल, आपको वहाँ पर क्या लगा, है ना. एंड व्हाट डू यू लाइक देयर, आपको क्या वहाँ पसंद आया. डू यू रेकमेंड अदर पीपल टू विजिट इट,
है ना। इन पॉइंट्स पर आप अपना डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं जब आप प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो, ठीक है। ओके, अब नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्क्राइबिंग इवेंट्स। अगर मैं आपसे कहूँ किसी इवेंट को आपको डिस्क्राइब करना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम हुए थे, ठीक है, तो उसके ऊपर एक डिस्क्रिप्शन लिख के बताइए मुझे, ठीक है। सो इस तरीके का आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ। या फिर स्पोर्ट्स हुआ था तो स्पोर्ट्स में क्या हुआ, कौन से गेम्स हुए, कौन फर्स्ट आया, किस गेम में क्या मतलब क्या बहुत अच्छा था, क्या एन्जॉयबल था, इस तरीके से आप इवेंट का डिस्क्रिप्शन करेंगे। सो वाइल डिस्क्राइबिंग एन इवेंट द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। वहाँ पर आपको इवेंट का नेम, जो कि आपको क्वेश्चन में हमेशा ही मिल जाएगा, है ना, एंड व्हाट इट हैपेंड, वहाँ क्या क्या हुआ, एंड व्हाट हैपेंड गिव डिटेल्स, हु वर पीपल इन्वॉल्व, वहाँ कौन थे, प्रिंसिपल सर थे, ऑनरेबल चेयरमैन सर थे, या फिर हमने कोई चीफ गेस्ट बुलाए थे, या फिर कोई पुलिस सुपरिटेंडेंट वगैरह आए थे, कलेक्टर आए थे, कोई भी, है ना। इस तरीके का आपको वहाँ डिटेल्स देनी। एंड वाई वॉज द इवेंट इम्पॉर्टेंट, क्यों वो इतना इम्पॉर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमने सेलिब्रेट किया था, क्यों हमारे यहाँ हुआ था वो इवेंट, ठीक है। सो ये पॉइंट्स होंगे जिन पर कि आपको इवेंट डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं अब। लुक एट द फॉलोइंग विजुअल एंड डिस्क्राइब द फेमस पर्सनैलिटी। तो आपको तो वैसे भी पिक्चर देख के समझ गए होंगे कि शी इज़ मदर टेरेसा, है ना। सो आपको इनके बारे में मैंने आपको पीपल का मतलब डिस्क्रिप्शन लिखने को बोला है, ठीक है। सो मदर टेरेसा के बारे में आपको लिखना है, तो चलिए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं आप इसे। अब देखिए, आप लोगों ने मदर टेरेसा की जो भी इमेजेस देखी होंगी, आपने हमेशा उनको बूढ़ी सी एक ओल्ड लेडी के जैसी आपके दिमाग में इमेज होगी उनकी, है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं वो कभी यंग नहीं होंगी, बट हम उनको कैसे जानते हैं, हम तो वैसे जानते हैं ना उनको, ओल्ड लेडी के जैसे, वाइट कपड़े पहने हुए, सर से पूरा ढकी हुई, है ना। इसी तरीके से हमने उनको देखा है, तो हम उसी तरीके से उनका डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। जैसे मदर टेरेसा हैड अ इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, है ना, वो थी ऑब्वियसली, एंड शी हैड अ रिंकल लविंग फेस, उनका रिंकल फेस था लेकिन प्यारा सा चेहरा है ना। उनका कलर गोरा हमको समझ में आता है पिक्चर्स में भी कि फेयर कलर था उनका। शी हैड अ स्मॉल बिल्ड, है ना, उसकी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ हाइट की पर्सनैलिटी की लेडी नहीं थी। शी वॉज फ्रेल एंड थिन, दुबली पतली सी थी। और शी वॉज 87 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी डाइड, ठीक है। सो ये आपको नहीं भी पता है तो आपको ये उनका बॉडी स्ट्रक्चर फिगर तो आप कर सकते हैं इसको, है ना। शी ऑलवेज वोर अ स्माइल ऑन हर फेस, है ना, हमेशा ही चेहरे पे स्माइल, आपने जितनी भी पिक्चर्स देखी होंगी ऐसा ही देखा होगा उनको, है ना। एंड हैड इमेंस सिंपैथी फॉर द पुअर पीपल, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि उनने पुअर पीपल के लिए ही उनका पूरा जितना भी वर्क है उन्हीं को डेडिकेटेड था, है ना। उन्होंने निर्मल हृदय करके एक ऑर्फिन भी बनाया था, कहाँ पर है वो, कोलकाता में है। तो इस तरीके से, ठीक है। और जैसे आपको निर्मल हृदय नहीं पता है तो भी आप ये तो लिख सकते हैं ना कि उन्होंने ऑर्फनेज खोले थे, ठीक है, पुअर्स के लिए। और आप ये भी लिख सकते, ये तो आपको आई थिंक वेल नोन है सबको कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, है ना। तो आप ये भी लिख सकते हैं। एक बात और कि आपको ये भी पता है कि मदर टेरेसा है तो शी इज़ नॉट इंडियन, है ना, वो बेसिकली इंडियन नहीं थी। तो आप इस तरीके से उनका बना सकते हैं। कैसे, जैसे कि शी हैड इमेंस सिंपैथी। अच्छा, ये वाला डिस्क्रिप्शन पास्ट में ही बनेगा क्योंकि मदर टेरेसा तो अब रही नहीं, है ना। सो ऑब्वियसली वो जा चुकी हैं, तो हम उनके बारे में जो भी बात करेंगे हम पास्ट में करेंगे, ठीक है। तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पास्ट में बनाना है। ज़्यादातर पर्सनैलिटीज़ आपको जो आएंगी, मोस्ट प्रोबेबली, ज़्यादातर, मैं सारी नहीं कह रही हूँ आपको, तो मे बी मतलब वो पास्ट में ही आप उन्हें बनाएंगे, है ना। कि क्योंकि अब जब आप लिख रहे हैं तो वो उन्होंने ऐसा किया है, वो फेमस है, इसीलिए तो आप उनके बारे में लिख रहे हैं ना। तो ज़्यादातर आपका वो पास्ट में ही जाएगा, ठीक है। ओके, बाद इसके बाद देखते हैं। सो हर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वॉज बेसिक स्कूलिंग, उन्होंने बेसिक स्कूल पढ़ा था, ज़्यादा कुछ नहीं। शी हैड गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मदर टेरेसा वॉज नॉट जस्ट अ वूमेन, शी वॉज एन इंस्टीट्यूशन इन हर सेल्फ। इस तरीके के सेंटेंस आपको बनाने हैं। आपको नहीं पता उनकी स्कूलिंग कितनी थी, आपको नहीं पता उनकी इंग्लिश कैसी थी, सो दैट इज़ ओके, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन वो एक वुमेन नहीं थी, वो एक इंस्टीट्यूशन की तरह थी, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा जैसे हमारा स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, मुझे हिंदी में नहीं आ रहा है, तो मतलब वो इस तरीके से मतलब बहुत कुछ एक साथ मैनेज करके चलती थी वो, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऑर्फनेज खोले, सब लोगों की हेल्प की, पैसे जोड़े उन्होंने, उनके पास तो कोई थे नहीं, वो सिर्फ स्कूल में एक जॉब करती थी, ठीक है।
तो लेकिन उनका हार्ट ऐसा था, उनको डेडिकेशन था इस काम के लिए, तो उन्होंने किया, ठीक है। शी वॉज़ वेरी कॉन्शियस इन डूइंग हर वर्क, है ना, अपने काम को लेके बहुत कॉन्शियस थी, सॉरी कॉन्शियस था, ठीक है। शी सर्व द पीपल ऑफ द स्लम, ऑब्वियसली गरीबों की मदद करें तो स्लम तो जाएंगी वो, झुग्गी झोपड़ी वाले, है ना। एंड वॉट एवर वे शी कुड, वो जो कुछ कर सकती थी वो सब करती थी। शी टॉट द पुअर चिल्ड्रन, है ना, उन्होंने पुअर बच्चों को पढ़ाया, बंगाली अल्फ़ाबेट सिखाया उनको। शी ओपन अ डिस्पेंसरी एंड अ होम फॉर डाइंग destitutes lying unclaimed on the roadsides. She gave love and care to the hungry, the naked and homeless, the crippled, the blind, the lepers, all those people who felt unwanted in the society, है ना। तो आपको अपने मन से समझ लेना कि मदर टेरेसा ने गरीबों की मदद की, तो गरीबों में क्या है, ब्लाइंड भी आएंगे, पुअर बच्चे भी आएंगे, नेक्ड पीपल भी आएंगे, होमलेस भी आएंगे, ओल्ड भी आएंगे, है ना। तो आप इस तरीके से 1 बाय 1 करके अपने मतलब डेटा को बढ़ा सकते हैं, है ना। और लास्ट में आप लिख सकते हैं कि ऑल दोज पीपल्स हु फेल्ट अनवांटेड इन द सोसाइटी, जो कि सोसाइटी जिन्हें पसंद नहीं करती, है ना, वो उस टाइप के लोगों की वो हेल्प किया करती थी, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से आप एक पर्सनैलिटी का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप इंदिरा गांधी के बारे में भी लिख सकते हैं, है ना। शी वॉज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको इंदिरा गांधी के बारे में आपको पता है, उनके बॉय कट हेयर थे, शी ऑलवेज वोर साड़ी, है ना, एंड शी हैड शॉर्ट हेयर, नॉर्मल एवरेज हेल्थ एंड हाइट, है ना, इस तरीके से। एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इस तरीके से आप इंदिरा गांधी का भी बना सकते हैं, ओके। इसके बाद हम आगे देखते हैं, एक हम प्लेस का और देखते हैं, ठीक। यस, यू विजिटेड द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ आगरा योर वेकेशन इन योर वेकेशंस वेयर यू सॉ द फेमस मॉन्यूमेंट द ताजमहल, ठीक है। अब आपको ताजमहल के बारे में लिखना है। डिस्क्राइब द मॉन्यूमेंट यूजिंग द क्लूज, आपको मैंने क्लू भी यहाँ पर मतलब कुछ क्वेश्चंस में दिए होते हैं, बेसिक क्लूज दिए होते हैं, जैसे कि अब आपको नहीं पता है तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है ना कि आपको डिटेल यहाँ पर पहले से ही मिल गई। ताजमहल कहाँ पर है, सो इट इज़ सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ आगरा, ठीक है। ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट, मुस्लिम्स का ही था, तो मुस्लिम लोगों के लिए वहाँ के लिए मतलब मुस्लिम आर्ट का एक बहुत अच्छी बेशकीमती ज्वेलरी की तरह है। और किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने। मेड ऑफ वाइट मार्बल्स का बना हुआ है, फाइन मुगल आर्किटेक्चर है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। यूनेस्को जो है वो मतलब उसके अंडर में हेरिटेज मतलब कि जिनको संग्रह करके रखते हैं, ओके। सो हेरिटेज का मतलब हो गया धरोहर, है ना, तो उसकी साइट है ये। और कंप्लीटेड इन 16 ईयर्स में ये बन के तैयार हुआ था। एंड सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना। ये आपको मेन पॉइंट दे दिए गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए आगरा कहाँ है, आपको पता होना चाहिए, है ना, ये बेसिक नॉलेज है। मतलब यहाँ पर आपकी इंग्लिश के साथ साथ में थोड़ी सी ज्योग्राफी, थोड़ा सा फिजिक्स, थोड़ी सी केमिस्ट्री और जियोग्राफी, है ना, इस तरीके से टेस्ट हो जाएगी। तो आगरा कहाँ है, इट इज़ इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो आपको वही लिखना है। द ताजमहल इज़ लोकेटेड इन आगरा इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर रीडर को समझ में आएगा कि आपके पास में नॉलेज है। जब जो CBSE एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ आप एडिट कर रहे हैं, कुछ आगे अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर लिखाएंगे कि द ताजमहल लोकेटेड इन आगरा, तो ये तो उसने दिया हुआ था, तो आपने क्या लिखा वहाँ पर, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आगरा के आगे आपको उत्तर प्रदेश लगा देना है, तो आप पता चलेगा कि हाँ आप लिख रहे हैं, सिर्फ कॉपी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया, सेकेंड पॉइंट ले लिया जिसमें पॉपुलरली नोन लगा दिया, ठीक है। अब मुगल एम्परर ने बनवाया था, शाहजहाँ ने, ये आपको पता, अब शाहजहाँ ने बनवाया था। और एक पॉइंट वहाँ पर था कि मुगल आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो ऑब्वियसली शाहजहाँ मुगल था, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं इट वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्परर शाहजहाँ इन द, ये तो सबको पता है, इन द मेमोरी ऑफ हिज थर्ड वाइफ, थर्ड मुझे नहीं कन्फर्म था, आप वाइफ अकेला भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑफ हिज थर्ड वाइफ मुमताज महल, उसकी लिए बनवाया था, उसकी याद में बनवाया था, ठीक है। फिर इट इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, जो लिखा हुआ था वहाँ पर। फिर अगर आपको पता है ये वाला डेटा तो बहुत अच्छा है, थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करेंगे तो पता भी होगा आपको, है ना। इन 1983 द ताजमहल बिकेम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज,
साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जोड़ा गया कब? 1983 में, ठीक है। सो इट वॉज डिक्लेयर्ड द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इट टुक 16 लॉन्ग ईयर्स टू बिल्ड दिस ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट, है ना। पॉइंट वही है, लेकिन आपकी एडिटिंग दिखनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वही को वही हम लिख के चले आए, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, है ना, ये भी दिया हुआ था, इनलेड विथ सेमी प्रेशियस स्टोन्स। इट अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट एवरी, ये तो आप लिख ही सकते हैं कि टूरिस्ट वहाँ बहुत आते हैं। इट इज़ सो ब्यूटीफुल दैट नोबडी शुड मिस सीइंग इट्स ब्यूटी, है ना, आपने बेनिफिट बता दिया, आपको आपका कहना है कि वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप ताजमहल के बारे में लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ इट्स होमवर्क टाइम, ठीक है। आपको होमवर्क में मैं दे रही हूँ। सबसे पहले राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन द फेमस साइंटिस्ट C.V. रमन इन 100 to 150 वर्ड्स। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, अभी के एग्ज़ाम में भी याद रखेंगे कि अगर मैंने वर्ड लिमिट दी 100 to 150 तो आपको इंक्रीज़ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मैडम 1 पेज का कह रही मैं 4 पेज का लिखूं, तो आप उसके मार्क्स नहीं पाएंगे, ठीक है। जितनी वर्ड लिमिट है, चाहे CBSE में करें चाहे अभी करें, वर्ड लिमिट से एक्सीड नहीं करना है। 1-2 लाइन चलता है, पर ये ना हो कि 1 पेज का काम था और 4 पेजेस लिख के अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम किया है अपना, और मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे जितने वहाँ पर मैंशनड है, ठीक है। सो इसको आपको C.V. रमन के बारे में लिखना है। यहाँ मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ आप C.V. रमन का डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। ऐसे ही मैं आपको फॉर एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी का पिक्चर दे दूँ आपको, और मैं कहूँ कि फेमस पर्सनैलिटी है, आप लिखिए इनके बारे में। पॉइंट्स भी नहीं दूँ मैं आपको, जैसे मैं मदर टेरेसा का आपको बताया मैंने, ठीक है। ऐसे मैं आपको दे सकती हूँ। चलिए और देखते हैं। ओके, सी योर सेकेंड होमवर्क इज़ यू रिसेंटली विजिटेड द सिटी ऑफ जयपुर, फेमस ऑफ इट्स हवा महल, ठीक है। आपको डिटेल्स मिल गई, हवा महल के बारे में लिखना है। एंड हवा महल इज़ इन जयपुर, एंड जयपुर इज़ इन राजस्थान, ओके। जयपुर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पिंक सिटी, ठीक है। सो आपने हवा महल, द पैलेस एंड फोर्ट्स देखे वहाँ पर। शॉपिंग इन जयपुर इज़ ऑल्सो एक्साइटिंग आर देयर एज देयर आर मैनी थिंग्स टू बाय, ठीक है। अब आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है प्लेस का, किस प्लेस का? जयपुर का, ठीक है। हवा महल का नहीं लिखना, मैंने पढ़ा नहीं था पूरा, जयपुर का लिखना है आपने। जयपुर में और क्या क्या देख सकते हैं, और शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आया, तो क्या मज़ा आया, क्यों मज़ा आया, इस तरीके से आपको एक उसका डिस्क्रिप्शन बनाना है प्लेस का, ठीक है। ओके, एक चीज़ मैंने आपको इवेंट का एग्जांपल नहीं दिया था, बट मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। करियर फेयर was organized this year as well in your school as many as 30 institution had put up their stalls, है ना। करियर फेयर लगा था आपके स्कूल में और 30 इंस्टीट्यूट्स ने जो है अपने स्टॉल लगाए थे वहाँ। सम ऑफ पार्टिसिपेंट इंक्लूड NIFT, NID, IMPM एंड कंप्यूटर अकेडमी एक्सेट्रा। ये सब इस टाइप के इंस्टीट्यूट वहाँ पर आए थे। द स्कूल हैड इन्वाइटेड करियर काउंसलर एज वेल, करियर काउंसलर भी बुलाए थे स्कूल ने, है ना। राइट अ डिस्क्रिप्शन इवेंट, इस इवेंट पर एक डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका होमवर्क, और सारा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, सो यू कैन आस्क मी। सो प्रिपेयर करने हैं, ये आपको एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। अभी भी आएंगे और CBSE में भी, मतलब मेन एग्ज़ाम में भी आएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।